हाँ जी, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो ऊपर लगी हुई है इसका नाम है मद। ये बड़ी मद है, इसको 3 अलिफ के बराबर हमने लंबा करना है। और दूसरी बात है, ये जो 3 दंदों वाली है इसका नाम है शद। ठीक है, ये शद जिस हरफ के ऊपर भी आती है वो पिछले वाले हरफ को उस हरफ के साथ मिला देते हैं। दूसरी बात, जब ये शद मीम के ऊपर आती है, जैसे कि अब ये शद जो है 3 दंदों वाली मीम के ऊपर आई हुई है, तो वो मीम पे गुन्ना करते हैं। ठीक है, एक तो हमने पिछले वाले को उसके साथ मिलाना है, और अब उसके जब शद मीम के ऊपर है तो फिर मीम पे गुन्ना भी करना है। ठीक है, गुन्ना किसको कहते हैं? ये जो मीम का गुन्ना होता है, मुंह बंद करके नाक में से आवाज़ निकालते हैं। हाँ, जब हमने लाम को 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है, लाम के ऊपर मद है, फिर उसके बाद लाम को मीम के साथ मिलाना है, मीम के ऊपर शद है, फिर उसके बाद मीम के पे गुन्ना करना है, क्योंकि मीम पे शद आ जाए तो मीम पे गुन्ना करते हैं। फिर मीम के ऊपर जो मद लगी हुई है, फिर मद को भी 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। अलिफ लैम